Good morning and a very, very happy morning. We are reading Start from Zero written by Dane Maxwell और हम टिलर ब्रेन को कल्टीवेट करने के लिए स्टडी कर रहे हैं. पेज नंबर 106 पे डेन कहते हैं 5 क्वेश्चंस जिनसे आपको ये पता लगेगा कि लोगों के लिए क्या पेनफुल है और आपके पास सीड जिससे आप अपना बिजनेस क्रिएट करेंगे वो आप पा पाएंगे. तो वो कहते हैं कि ये नोटिस करिए और कि हर एक के जीवन के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है. इवन जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनके जीवन में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है. डेन कहते हैं कि आप ये समझ लीजिए कि अगर हमें ये लगता है कि कोई सक्सेसफुल बंदा है और उसे किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, सो दैट इज़ नॉट ट्रू. और अगर आपको ऐसे लगता है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं आता कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ या किसी को मेरी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, तो जो हमने पिछले चैप्टर्स के अंदर बिलीव्स और आइडेंटिटी पर काम करना सीखा था उसके ऊपर हमें काम करना होगा. क्योंकि मोस्टली लोग जो होते हैं उनके पास में एक डाइवर्स सेट ऑफ प्रॉब्लम्स होती है और अगर उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए तो वो सक्सेसफुल हो जाते हैं. और इसी तरह से जो लोग सक्सेसफुल नहीं होते जीवन में उनके पास भी एक बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं. उनके लिए चीज़ें काम नहीं कर रही होती हैं, उनके लिए और भी डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉब्लम होती है. तो जो सक्सेसफुल पीपल हैं बिज़नेस के अंदर उनकी एक अलग टाइप की प्रॉब्लम्स हैं. जो लोग सक्सेसफुल नहीं हैं उनके पास अलग टाइप की प्रॉब्लम्स हैं. और सक्सेसफुल लोग जिनके $10 मिलियन से बड़े बिज़नेस हैं जो साल में कमा रहे हो, वो इतने बिज़ी हैं अपने बिज़नेस को रन करने के लिए कि उनके पास अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का भी टाइम नहीं है और पैसा भी है. सो जनरली दे आर मोर देन विलिंग टू पे फॉर हेल्प. मीन्स पीपल हु आर ऑलरेडी सक्सेसफुल उनके पास पैसा भी है, प्रॉब्लम है और वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितना भी पैसा दे सकते हैं. तो अगर आप ऐसे लोगों के ऊपर भी फोकस करें कि भाई इनकी क्या प्रॉब्लम्स है, वेयर कैन आई हेल्प यू, तो आप ये समझिए कि वहाँ पे आपको कोई ना कोई पेनफुल सीड मिलेगा जिससे एक अच्छा बिजनेस क्रिएट हो सकता है. इसी तरह से अनसक्सेसफुल लोगों को भी आपकी हेल्प की ज़रूरत है. तो हम सबको लाइफ में, आप हों या मैं हूँ या कोई भी हो, हमें कहीं ना कहीं पे हेल्प की ज़रूरत होती ही है. सो राइटर एक 5 क्वेश्चन फ्रेमवर्क ऑफ़र कर रहा है जिसको वो कहता है, जिसका नाम उसने लिखा है आइडिया एक्सट्रैक्शन, जिसके थ्रू आप आइडिया को निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. और ये क्वेश्चन राइटर ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से, अपने मेंटर से सीखा और वो कहते हैं मुझे 4 साल लग गए इनको कंपाइल करने में. और सबसे बड़ी बात ये है कि वो कहते हैं अगर हम उसको करते हैं ये फ़न टू डू, ऐसे बड़ा मज़ा आता है, रादर इट इज़ थेराप्यूटिक, कि आप इसके करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है. और वो कहते हैं कि मैंने मेरी फ्रेंड एंड्रयू वार्नर से सीखा कि लोगों के पेन को हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं. और एक प्रश्न उसने अपने पास्ट मेंटर हितेन शाह से सीखा. तो कहते हैं कि मैंने इसको बहुत तरह से, बहुत वेरिएशंस के साथ में टेस्ट किया है और मैं उसके बाद में ये 5 क्वेश्चंस के फ्रेमवर्क पर आया हूँ. तो प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 1, ओवर द कोर्स ऑफ लास्ट ईयर व्हाट हैज़ बीन योर मोस्ट परसिस्टेंट एंड प्रेजेंट प्रॉब्लम. कि आपका पिछले साल के अंदर सबसे ज़्यादा परसिस्टेंट, की जो बार बार होती हो और जो प्रेजेंट में भी है आपकी प्रॉब्लम, वो क्या है. क्वेश्चन नंबर 2, आप इस समय करेंटली अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं, कौन सा तरीका अपना रहे हैं. नंबर 3, अगर ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो क्या होगा, देन व्हाट विल हैपन. क्वेश्चन नंबर 4, अगर कोई आपको उसका ड्रीम सॉल्यूशन दे कि एकदम जैसे सपनों की तरह उसका एक सही तरीका निकल आए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, तो अगर आपको एक मैजिक वॉन्ड मिल जाए, एक आपको जैसे परियों के पास में होता है, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे. नंबर 5, क्या अगर ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो इसके लिए आप पैसा देंगे
विल इट बी वर्थ पेइंग फॉर, कि उसके सॉल्यूशन के लिए आप पैसा देंगे? अगर देंगे तो ये कितना पैसा देंगे अगर आप इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देते हैं? इन क्वेश्चंस को आप नीश कर सकते हो, मींस एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए यूज़ कर सकते हो, किसी सर्टेन टॉपिक के लिए यूज़ कर सकते हो। तो आपको अपने मोस्ट परसिस्टेंट एंड प्रेजेंट प्रॉब्लम के बारे में प्रश्न पूछना है, सुबह भी, ऑन योर वे टू वर्क, सोने जाने का जाके टाइम पे, मतलब आपने उठते जागते, फेसबुक पे, स्मार्टफोन पे, किसी से मिलते वक्त इसको परसिस्टेंटली इसकी इंक्वायरी मोड पे ही रहना है। अब डेन एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। वो कहते हैं कि मैंने मेरा फ्रेंड जो कि एक ऑनलाइन मार्केटियर है उसको पूछा कि तुम्हारी सबसे ज़्यादा मोस्ट परसिस्टेंट एंड प्रेजेंट प्रॉब्लम इस समय क्या है? तो उसने बोला कि मुझे गेस्ट पोस्ट एक बड़ी वेबसाइट के लिए ब्लॉग लिखने के लिए बोला गया। ये बहुत ही लंबा है और इसमें बहुत ही ड्रेनिंग है, थक गया हूँ मैं ऐसा काम करते हुए। दूसरा प्रश्न राइटर ने उससे पूछा, हाउ आर यू गोइंग टू सॉल्व इट, कि तुम इसे सॉल्व कैसे करोगे, तुम ड्रेन हो रहे हो, तुम थक रहे हो इसको करने से। कि कहता भी करूँगा क्या, बैठूँगा, एडिट करूँगा, री एडिट करूँगा, बड़ा टेरिबल सा है। मेरे को राइटिंग तो अच्छी लगती है लेकिन मेरे को एडिटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। फिर डेन ने उसको पूछा कि क्या होगा अगर आप ये ब्लॉग को फिनिश नहीं कर पाओगे या इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे? तो उसके फ्रेंड ने बोला कि मेरा सारा काम वेस्टेड हो जाएगा, मुझे कोई एक्सपोजर नहीं मिलेगा, और एंड ही सेड दिस विल बी अ कोलोजल वेस्ट ऑफ टाइम। राइटर कहता है मुझे सुन के ही हंसी आ गई। फिर उसने पूछा कि भाई अगर आपके पास में एक मैजिक वॉन्ड होगा तो आप उसको सॉल्व कैसे करोगे? तो उनके दोस्त ने बोला कि अगर मेरे पास कोई मैजिक वॉन्ड होगा तो मैं किसी और को बोलूँगा कि इसको मेरे लिए एडिट कर दो और इसको मेरे लिए फिनिश कर दो। तो राइटर डेन कहते मैंने उसको पूछा कि आप इसके लिए कितने पैसे दोगे अगर आपको कोई फिनिश करके देता है? तो उनके फ्रेंड ने बोला मैं 700 से 1000 डॉलर तक उसको दे दूँगा अगर मेरे को कोई ऐसा मिल जाता है। तो डेन उसके बाद में ऑनलाइन जॉब्स की वेबसाइट पे गए। उन्होंने बहुत सारे राइटर्स और एडिटर्स को उनके रिव्यू पढ़ के वहाँ से खोजा और उन्होंने वहाँ पे पोस्ट किया इन साइट्स के ऊपर कि उन्हें राइटर चाहिए जो एडिट और फिनिश कर सके लॉन्ग ब्लॉग पोस्ट। एंड उसने डेन ने ये भी लिखा कि मेरे पास में एक 1500 शब्दों का ब्लॉग है जिसको मैं एडिट कराना चाहता हूँ, फिनिश करना चाहता हूँ। इफ़ यू कैन हेल्प मी प्लीज़ मैसेज विद द लिंक्स ऑन योर पास्ट वर्ड्स सेंड, मतलब बाय शेयरिंग सम एग्जाम्पल्स एंड ऑल। और डेन ने कहा कि मैं इस तरह से अपने फ्रेंड को हेल्प करना चाहता था और मैंने कोई भी उसमें ब्रेन नहीं लगाया, मैंने कोई अपना आइडिया नहीं लगाया, मैंने सिर्फ प्रश्न पूछे। उसके लिए मुझे कुछ एक्सपर्ट होने के लिए ज़रूरत नहीं थी, बल्कि मैंने उसके लिए एक्सपर्ट ढूंढ दिए। तो मैंने एक जो एक्सपर्ट ढूंढे उनको दिया, उसके लिए एक फाइंडर फ़ी कि जो मैंने एक्सपर्ट खोजा उसके लिए मैंने एक छोटी सी फ़ीस ली फॉर कनेक्टिंग द बोथ ऑफ देम, एंड देन आई वॉज ऑन माई वे टू सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो डेन कहते हैं इस तरह से बहुत सारे ऑनलाइन जॉब वेबसाइट्स पर हैं जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बंदे खोजें तो आपको मिलेंगे एंड यू कैन स्ट्राइक गोल्ड, यानी आपको सोना यानी गोल्ड मिल सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। तो वो आपको कहते हैं कि आप अपने लिए वेबसाइट्स खोजिए। तो इसके राइटर की डेन की अपनी भी खुद की वेबसाइट है startfromzero.com एंड वो एक फार्मूला लिख रहे हैं यहाँ पे कि रिमेंबर करें कि बिज़नेस फंडामेंटली क्या है। एक कस्टमर है और उसकी नीड को पूरी करने के लिए आप एक मैकेनिज़्म को यूज़ करते हैं और वहाँ से आपको रिज़ल्ट मिलता है। मींस कस्टमर था, उनका एक ऑनलाइन फ्रेंड, उसको एक रिज़ल्ट चाहिए था, दैट वाज अ फिनिश्ड ब्लॉग पोस्ट, और उसका मैकेनिज़्म था कि हायरिंग एन एडिटर। तो अगेन डेन कहते हैं कि याद रखिए कि आपको रियल नीड, रियल चैलेंज, रियल रिक्वायरमेंट, रियल पेन को खोजना है और उसको आर्टिकुलेट करना है। आप उसको एक बार ये आर्टिकुलेट कर लेंगे
और मैकेनिज़्म के थ्रू एक रिज़ल्ट कर लेंगे, तो आपको मैकेनिज़्म को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है कि वो ब्लॉक कैसे लिखा जाता है या कैसे नहीं लिखा जाता है। सिर्फ आपको एक एक्सपर्ट ढूंढने की ज़रूरत है जो कि एक मैकेनिज़्म को क्रिएट करेगा। तो डेन कहते हैं कि कई बार एक आइडिया फाइंड करने के लिए, एक स्ट्रगल फाइंड करने के लिए, नीड रिक्वायरमेंट फाइंड करने के लिए थोड़ी स्ट्रगल भी रहती है। आपको इसमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है कि आप एक सही आदमी से बात करें। अगर आप किसी ऐसे बंदे से बात कर रहे हैं जो अपनी लाइफ में प्रोग्रेस के लिए ड्रिवन ही नहीं है, तो आपको उसकी कोई पेन नहीं मिलेगी, गोल गोल बातें मिलेगी। ओनली पीपल हु आर ड्रिवन to be successful in their life, who wants to change in their life, generally make better candidates to talk to. तो चलिए, अभी हमने पहले ये देखा कि अगर हम किसी पेन को, किसी चैलेंज, किसी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकते हैं तो वहाँ से एक सक्सेसफुल बिजनेस की शुरुआत होती है। और हमने ये देखने की कोशिश की कि इनकम स्ट्रीम्स कहाँ पे है। नाउ वी आर लर्निंग कि हम क्या लोगों से बात करें। एक ये टेम्पलेट है जिससे हमें ये पता लग सके कि लोगों की ज़िंदगी के अंदर क्या पेन है और उन पेन का सॉल्यूशन कहाँ से है, सो दैट उस सॉल्यूशन को पता करके उसके लिए एक एक्सपर्ट या कोई खोज के हम एक कमीशन, एक मनी इनकम अपने लिए जनरेट कर सकें। दिस इज़ व्हाट द टिलर ब्रेन डू, मीन्स वो सीड खोजता है और उस सीड को बेचता है। सो टुडे वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस ऑन दिस कि लोगों के पेन, रिक्वायरमेंट, चैलेंजेस के बारे में हम कैसे पता करें। थैंक यू सो मच। सो टुगेदर आई थिंक वी आर ऑल गोइंग टू बी वेरी वेरी रिच, एंड थैंक यू सो मच फॉर क्रिएटिंग दिस स्पेस फॉर मी वेयर आई एम रीडिंग दिस बुक। एंड ये बुक मैं भी फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ। थैंक यू सो मच।